ये बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्पेशल प्रॉपर्टी व्हेन टू कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। जब दो कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक कैपेसिटर C हो गया और दूसरा कैपेसिटर C2 हो गया। जब ये सीरीज में कनेक्ट होगा तो 1/CS का फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ हो जाएगा C1 इंटू C2 और C1 के मर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा C2। तो C2 कर जाएगा तो हो जाएगा C1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एलसीएम C1 इंटू C2, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 1/CS कर दे। और फिर हमारा पलट देंगे तो CS का फॉर्मूला हो जाएगा C1 इंटू C2 इंटू C1 प्लस C2। इसे कहते हैं प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो बच्चों अब क्या देख रहे हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी व्हेन टू कैपेसिटर जब दो कैपेसिटर इज कनेक्टेड को कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज में। तो एक कैपेसिटर C1 हो, दूसरा C2 है। तो इस ग्रुपिंग में क्या हो जाता है, आपको Q चार्ज जो होता है, Q चार्ज वो सेम होता है। चार्ज क्या होता है, सेम होता है। और कैपेसिटेंस अलग अलग होता है, पोटेंशियल अलग होता है। तो 1/CS का फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2। इस फॉर्मूला को हम छोटा भी कर सकते हैं, जैसे इधर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम C1 और C2 का प्रोडक्ट हो जाएगा। C1 कैंसिल हो जाएगा तो इस C2 आ जाएगा और C2 बन जाएगा तो C1 हो जाएगा। तो ये C1 प्लस C2 और ये C1 इंटू C2 रह जाएगा। 1/CS इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू C1 इंटू C2। जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो वो CS हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ऊपर चलेगा, सब नीचे आ जाएगा, प्रोडक्ट बाय सम। इस फॉर्मूला का उपयोग करके किसी दो कैपेसिटर के बीच हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला कैपेसिटर हम मान लेते हैं कि 1 pF का है और दूसरा कैपेसिटर 2 pF का है, तो इसका इक्विवेलेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखते कैसे। इक्विवेलेंट कैपेसिटर में सीरीज ग्रुपिंग का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए, वो दोनों को प्रोडक्ट और सम के बराबर होगा। देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। C1 इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड और C2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड और इसका इक्विवेलेंट निकालना। मतलब ये 5 माइक्रोफैराड हो गया, ये 5 माइक्रोफैराड हो गया हमारा, और ये 6 माइक्रोफैराड में 6 माइक्रोफैराड हो गया। इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो CS इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड इंटू 6 माइक्रोफैराड अपॉन 5 प्लस 6 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा 30 माइक्रोफैराड अपॉन 11 माइक्रोफैराड और ये होल स्क्वायर है तो 1 माइक्रोफैराड बच जाएगा। तो हो जाएगा 30/11 माइक्रोफैराड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मान सिंगल कैपेसिटर से छोटा होगा। मतलब ये 30/11 जो होगा वो 5 से भी छोटा होगा और 6 से भी होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मान सीरीज ग्रुपिंग में घट जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। छापो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे छाप लिए होइएगा। फिर एक छाप लो, एक बार फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं मिटाने से पहले। स्पेशल प्रॉपर्टीज किसका, सीरीज ग्रुपिंग में। व्हेन टू कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो एक कैपेसिटर का नाम C1 है और दूसरे का नाम C2 है। तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये C1 और ये C2, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा तो C2 हो जाएगा, फिर C2 कैंसिल हो जाएगा तो C1 हो जाएगा। तो C1 को पहले लिख लेंगे, C2 को बाद में। 1/CS इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2। CS इक्वल टू C1 इंटू C2 इंटू C1 प्लस C2 हो जाएगा। मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जाएगा, हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम। तो कभी भी दो कैपेसिटर दिया जाएगा तो उसका हम प्रोडक्ट बाय सम से इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मान निकाल सकते हैं। तो एक 5 होगा, 6 होगा, 5 की जाए 30 और 5 6 11, 30/11 pF का मेरा कैपेसिटर हो जाएगा। When 3 capacitor connected in series, अब ये दो पार्ट आते हैं 3 कैपेसिटर।
when three capacitor is connected in सीरीज। तो ध्यान रखिएगा 1/CS तो जो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मान इंडिविजुअल कैपेसिटर के रेसिप्रोकल के सम इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए C1 का मान 1 माइक्रोफैराड है, C2 का मान 2 माइक्रोफैराड है और C3 का मान 3 माइक्रोफैराड है। तो न्यूमेरिकल से कोई डरते हो गया तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं न्यूमेरिकल कैसे आराम से बना सकते हैं। 1/CS इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/1 1/2 प्लस 1/3 और ये आपका एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का 6 हो जाएगा। 6 1 जा 6 2 3 जा 3 2 जा 6 ये हो जाएगा 11/6 कलर देना है। तो CS इक्वल टू हो जाएगा 6/11 और माइक्रोफैराड। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकल गया। तो जब दो जगह प्रोडक्ट होगा 3 होगा तो ऐसे हमको निकालना पड़ेगा। इस प्रकार हम सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट सेटिंग है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को आपस में जोड़ते हैं तो सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज सेम होता था और पैरेलल ग्रुपिंग में आपका पोटेंशियल सेम होगा। इसमें सारा पॉजिटिव एक तरफ रहेगा और सारा नेगेटिव एक तरफ रहेगा। जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को आपस में जोड़ते हैं, किसी प्रकार जोड़ते हैं, तो सारा पॉजिटिव प्लेट एक तरफ हो और सारा नेगेटिव प्लेट दूसरी तरफ हो, तो सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और इस ग्रुपिंग का नाम होगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल समांतर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर when two or more capacitor is connected, all positive plate is at one point and all negative plate is at another point, then all capacitor have same potential that grouping of capacitor is known as parallel grouping of capacitor. Parallel grouping of कैपेसिटर। सीरीज में हम क्या देखते थे, चार्ज सेम होता था। यहाँ पर क्या देखना है, पोटेंशियल सेम होना है। ये पहला कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गया।
ये दोनों पैरेलल हो गया C1 और C2। जब इसका इक्विवेलेंट निकलेगा तो Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। इस केस में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का प्लेट और नेगेटिव चार्ज का प्लेट। तो पहला कैपेसिटर C1 होगा, ये दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव एक तरफ होगा और नेगेटिव एक तरफ। दोनों पॉजिटिव को एक जगह जोड़ देना है, दोनों नेगेटिव को एक जगह जोड़ना है। ये भी हमारा पैरेलल होगा। इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो Cp हो जाएगा C1 प्लस C2। तो ध्यान दीजिए, हेडिंग क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर का पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, व्हेन जब टू और मोर कैपेसिटर इज कनेक्टेड, दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। ऑल पॉजिटिव प्लेट इज एट वन पॉइंट, सारा पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पे है, एंड ऑल नेगेटिव प्लेट इज एट अनदर पॉइंट, सारा नेगेटिव प्लेट दूसरे पॉइंट पे है। देन कैपेसिटर हैज सेम पोटेंशियल, कैपेसिटर सेम पोटेंशियल होगा। दैट ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इस ग्रुपिंग को हम पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो पैरेलल ग्रुपिंग का प्रॉपर्टी या तो Cp का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ C1 प्लस C2। तो ध्यान रखना है कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में हमको प्रॉपर्टी देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। प्रॉपर्टीज ध्यान दिए, प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल मतलब विभव इज सेम बराबर फॉर ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर, कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के पास सेम पोटेंशियल। चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पर D जो होगा वो सेम होगा, और जो ये जो पोटेंशियल चार्ज करती है क्योंकि सारे कैपेसिटर जितने होंगे सबका डिफरेंट होगा। और टोटल चार्ज D, टोटल चार्ज ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जितने कैपेसिटर है, ये जो तीन कैपेसिटर है, तो पहला कैपेसिटर Q1 चार्ज जमा करेगा, दूसरा चार्ज Q2 जमा करेगा और तीसरा चार्ज Q3 चार्ज जमा करेगा। और तीनों चार्ज जमा करेगा और टोटल चार्ज का सम मेन चार्ज के बराबर होगा। तो पैरेलल ग्रुपिंग का प्रॉपर्टी जब हमको याद रखना हो तो पोटेंशियल सेम होगा, याद रखना है पैरेलल ग्रुपिंग में हमेशा पोटेंशियल सेम होगा। चार्ज इज डिफरेंट, और चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। Q1 Q2 और Q3 डिफरेंट होगा, मतलब चार्ज कभी भी सेम नहीं होगा। सेम होना क्या है, पोटेंशियल सेम होना है। टोटल चार्ज का मान सभी चार्जों के योग के बराबर होगा। जैसे Q1 Q2 Q3 इंडिविजुअल चार्ज है तो टोटल चार्ज Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तब आपको हमको दिखाते हैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये तीन कैपेसिटर होगा, उसको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाएगा जो तीन कैपेसिटर Q1 Q2 Q3 चार्ज स्टोर करता था। मान लीजिए कि तीन कैपेसिटर हमारा है C1 C2 और C3, ये तीनों मिलकर जितना चार्ज जमा करेगा, प्लस एक तरफ लेना है माइनस एक तरफ, उतना एक टोटल चार्ज जितना ये चार्ज करेगा Q1 Q2 और Q3, ये तीनों चार्ज जितना जमा करेगा उतना कोई कैपेसिटर सिंगल चार्ज जमा करेगा, वो होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो ध्यान रखिएगा कि पैरेलल ग्रुपिंग में जो होता है आपका हमेशा क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। और क्या डिफरेंट होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर सिंगल अकेले उतना जमा करेगा तो ये हो जाएगा Cp हो जाएगा। इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो भी हो जाएगा, टिक से कनेक्ट कर लेंगे भी हो जाएगा। ये माता है, इसको चार्ज देगा Q, इसको चार्ज स्टोर का कैपेसिटर C बराबर हो जाएगा Cpv। और पहला चार्ज सिंगल कैपेसिटर था C1 C2, ये अलग अलग चार्ज है। P1 बराबर इसका चार्ज होगा C कांस्टेंट V1, फिर C1 भी V कांस्टेंट होगा,
और Q2 जो होगा C2 भी। इसी तरीका से हमारा जो टोटल चार्ज हो जाएगा दोनों का मिलकर Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो हमारा Q बराबर हो जाएगा CP इक्वलेंट इंटू P, ये हो जाएगा C1 भी और ये हो जाएगा हमारा C2 भी। यहाँ से भी हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा C1 प्लस C2, C1 C मर जाएगा, तो CP बराबर हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2। तो इस प्रकार हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर CP निकल जाएगा। ये C1 का मान हमारा 5 माइक्रोफैराड है, C2 का मान हमारा 6 माइक्रोफैराड है, तो हमारा कैपेसिटर पैरेलल में CP हो जाएगा C1 प्लस C2। तो क्या देख रहे हैं हम, C1 बराबर 5 माइक्रोफैराड है, C2 बराबर 6 माइक्रोफैराड, पैरेलल दोनों जगह इतना कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 माइक्रोफैराड। तो बच्चों आपने देखा कि सीरीज ग्रुपिंग में कैपेसिटेंस का मान घट जाता है और पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मान बढ़ जाता है। यदि इस दोनों को हम सीरीज में जोड़ दें, यदि हम 5 और 6 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दें, यहाँ 5 ले लें माइक्रोफैराड और यहाँ 6 माइक्रोफैराड ले लें, तो इसकी कैपेसिटी घट जाएगी। इसके क्या करना है, CS इंटर तुमने क्या सीखा है, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, 5 इंटू 6 हम निकाले थे प्लस 5 प्लस 6, तो आपको हो जाएगा 30/11। 30/11 छोटा हो जाएगा माइक्रोफैराड और ये बड़ा हो जाएगा। पैरेलल में कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाता है और सीरीज ग्रुपिंग में घट जाता है। तो कुछ बात है जो इम्पोर्टेंट आपको हम दिखाते हैं इसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज में कि पैरेलल ग्रुपिंग का स्पेशल हो, यदि 5 कैपेसिटर 5C हो जाएगा इक्वल, 3 कैपेसिटर होगा तो 3C होगा, 4 कैपेसिटर होगा तो 4C होगा। जितने भी हमारा कैपेसिटर होगा सबका मान नंबर ऑफ कैपेसिटर और उसके इंडिविजुअल कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा। तो दिखाते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग में, जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर उसके रूप में कुछ स्पेशल बात हम दिखाते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज में दिखाते हैं आपको। प्रॉपर्टी में सीरीज में CS हो जाएगा NC, मतलब C/N, जितना कैपेसिटर होगा C/N हो जाएगा, मतलब 5 को 5 C/5 और 3 CP बराबर हो जाएगा पैरेलल में NC हो जाएगा। तो कंपटीशन में कभी कभी पूछा जाता है कि CS/CP बराबर क्या होगा, तो CS बराबर हो जाएगा C/N और ये हो जाएगा NC, CS बटा तो C/N, तो ये हो जाएगा हमारा C/N, CS का वैल्यू और CP के बाद NC बटा 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा C/N इंटू 1/NC। CC कैसे है, तो 1/N² हो जाएगा। अब पलट दे CP बटा CS पूछे तो हो जाएगा पलट N² हो जाएगा। ये याद रखिए, ये कंपेरिजन के लिए हो जाएगा। CS का फॉर्मूला क्या याद रखना है, NC। CS का फॉर्मूला NC का मतलब हो जाए 5 कैपेसिटर है, एक का मान 5 माइक्रोफैराड है, 5 कैपेसिटर है जो 5 फैराड का है, तो वो सीरीज में मतलब पैरेलल में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा NC मतलब 25 माइक्रोफैराड। लेकिन यदि वो सीरीज में जोड़ना हो तो C/N हो जाएगा, मतलब 5 माइक्रोफैराड अपॉन 5 हो जाएगा, 5 कट जाएगा 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो सीरीज 5 माइक्रोफैराड से घट के 1 माइक्रोफैराड हो गया और पैरेलल में 5 से घट के 25 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये था आपका स्पेशल प्रॉपर्टी। आगे कक्षा में आपको हम कुछ मिक्स ग्रुपिंग और कैपेसिटर का थ्योरी लेके आएंगे, क्योंकि ये कैपेसिटर अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स में एक चैप्टर भी NCERT लिखा हुआ है, लेकिन आप कोई बुक पढ़िएगा, कोई अच्छे कंपटीशन की तैयारी करिएगा नीट का, बोर्ड का, तो वो एक चैप्टर एक अपने आप में कंप्लीट फैक्ट है कैपेसिटर। ये और कैपेसिटर का स्पेशल प्रॉपर्टी जो मिक्स ग्रुपिंग है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप न्यूमेरिकल से डरते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे ढंग से इसको आप पढ़ सकते हैं, और इस थ्योरी को जितने भी अच्छे ढंग से आप देखिएगा, वीडियो को रोक अच्छे ढंग से आपको पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग कैपेसिटर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो पढ़ने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा। यदि आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते तो आपको क्वेश्चन नहीं बनता। और तो याद रखना है, मैं आपको पूरा ओवरव्यू समझा देता हूँ कि आज का जो मेरा मेन टॉपिक्स था वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर था। जब 2 या 2 से कैपेसिटर को हम किसी भी प्रकार आपस में जोड़ते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटर का मान या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो बढ़ रहा होगा तो आपने देखा कि CP हो जाए, मतलब पैरेलल ग्रुपिंग हो जाए, और घट रहा है तो सीरीज ग्रुपिंग हो जाए। तो किसी कैपेसिटर का मान को बढ़ाना हो तो पैरेलल में जोड़ेंगे और इफेक्टिव कैपेसिटर का मान घटाना हो तो सीरीज में जोड़ेंगे। ऐसा चीज़ आप 10th में पढ़ी हुई है, रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग, लेकिन उसमें उल्टा था, RS बराबर था R1 + R2, लेकिन CS बराबर होता है C1 × C2 अपॉन C1 + C2।
तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसमें चार्ज होता है, पोटेंशियल होता है। कैपेसिटर में जितना पॉजिटिव प्लेट होता है उतना निगेटिव प्लेट होता है। पॉजिटिव प्लेट का टोटल, इसका आइसोलेटेड टोटल चार्ज किसी भी कैपेसिटर का हमेशा 0 होता है। तो यदि यहाँ 5 माइक्रोकूलम है प्लस, यहाँ हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम, मतलब कैपेसिटर का टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है। ओके, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से आगे मिक्स ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कल का मेरा हेडिंग होगा मिक्स ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय।